साहब श्री हरिद्रास भैया जी की पुण्यतिथि मनाने का अवसर मौका मिला। आइए हम लोग यहाँ पर जितने भी गुरु भाई गुरुगण उपस्थित हो चुके हैं, आइए सभी मिल करके अपने गुरु श्री की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो सभी गुरु भाई गुरु बहन अपने मन के मंदिर में अपने महादेव श्री गुरु की जय घोष लगाते हैं। प्रेम से बोलिए जय तो चलिए हम लोग भोला जी का शुभ प्रारंभ भजन को चलते हैं। भारत भोला भारत दिया। सभी गुरु भाई बहन इस भजन को दोहराने का प्रयास कीजिएगा और साथ में ताली भी बजाइएगा।
महाराज जी का गाया हुआ भजन दूसरा जागरण। तो सभी गुरु भाई बहन इस भजन को भी गाने का प्रयास करें।
अपने गुरु शिव को पुकार लगा चुके हैं, हमारा सोया हुआ मन को जगा चुके हैं। आइए हम लोग अपने गुरु शिव से दया की याचना करते हैं, साहब जी से दया मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो सभी गुरु भाई गुरु बहन अपने गुरु शिव से साहब जी से दया मांगेंगे।
का पुण्यतिथि के अवसर में ये गुरु कार्य रखा गया है और जिन लोग साहब को श्रद्धांजलि नहीं दिए हैं पुष्प नहीं चढ़ाए हैं चढ़ा लेंगे। और आइए हम लोग सबसे पहले साहब के पुण्यतिथि के अवसर में जो भी चीज से लेकर के आए हैं भाई बहन लोग नाम को यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले नाम का घोषणा करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। तो कौन कौन भाई बहन में साहब के लिए जो साहब चाहते हैं, जो साहब मांगते हैं, कौन कौन साहब की बात को सुने, कौन कौन साहब का काम करे हैं, उसको बताएंगे। हम बना करके नाम को देंगे। आइए आज जिनका नाम लेते हैं आदि को महाराज शुरू को अपना स्वीकार कर रहे हैं। उनका नाम है बालू कुमार, सालेरी, गुनकर, सोमनीता, सोमारू, कुमारी, मानसी, गीता, सरिता, पूरी। तो आज से अभी से तीन भाई बहनों ने आदि को महादेव गुरु को अपना गुरु स्वीकार किए हैं। आइए हम सभी मिलकर इनका नाम को महादेव गुरु के अंतरिम सम्राट की मंदिर में दर्ज कराते हैं। इनका नाम दर्ज हो हम लोग जानते हैं किसी को सभी जानते हैं कि वो आज की रहने वाली काल के मतलब उसको पूछते हैं जो भगवान है, लेकिन उस भगवान को गुरु है इस बात को किसने बताया और उनका नाम क्या है और उनका जन्म कब हुआ था, उसके बारे में हम सुनेंगे। सुनते हैं कि इस कार्यक्रम में गुरु इस बात को बताने वाला कौन है, उनका नाम क्या है और उनका जन्म कब हुआ था। मुझे जिज्ञासा मिला है कि जगत के गुरु हैं, सभी जानते हैं, पर इनको कौन बताया कि गुरु है, भगवान के साथ साथ गुरु भी है। जिन्होंने हमें बताया वो है हमारे भैया हरेंद्र साहब, जिनको आप लोग सभी रोज याद करते हैं, जानते ही हैं। तो वही मतलब जन जन तक ये बात पहुँचाए कि शिव गुरु है और उन्हें भगवान के साथ साथ गुरु रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और भैया साहब का जन्म 31 अक्टूबर 1948 में सिवान जिले के अमलोरी ग्राम में हुआ था। और नहीं कहकर मैं अपने चर्चा वाले अपने गुरु के चरणों में विराम और यहाँ पर आए सभी गुरु भाई के चरणों में प्रणाम करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर अभी इस कार्यक्रम के प्रथम शिव का शिष्य कौन है, उसका नाम बताए और सब कुछ बताई है कि उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1948 को और सिवान जिला अमलोरी गाँव में। बोलिए हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आपका शिष्य हूँ, मुझसे पर दया कीजिए, शिव आप मेरे गुरु हैं, आपका शिष्य हूँ, मुझसे पर दया कीजिए, शिव आप मेरे गुरु हैं, आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, दया कीजिए।
इनके साथ में मेरा शादी हुआ। और जब से मैं शादी हुआ तब से पहले तो थी बीमार, लेकिन जब से शादी हुआ तब से मैं इतना परेशान हमेशा दुख ही दुख मेरे साथ रहता था। अनेकों प्रकार के दुख आया और यहाँ तक मेरे को महादेव ने 5 साल तक तो मैं बाल पुत्र के लिए भी तरस खा रही थी, दर दर भटक रही थी, कहाँ वजह कहाँ मती कहाँ, मतलब चारों दिशा में मैं अपने बाल पुत्र के लिए भटकी भाई बहन। लेकिन मेरे गुरु ने को मैं अपना नहीं बनाई थी, भगवान शिव को अपना नहीं बनाया। अब जो मंच में बैठी है इधर सुनिए बहन, मेरे को बार बार मेरे को रिक्वेस्ट कर रही थी कि दीदी एक बार तो शिव को अपना के देखिए, शिव गुरु दया करते हैं। फिर भी मैं विश्वास इनकी बातों पे नहीं की भाई बहन, क्योंकि मैं हर जगह बहुत दूर दूर तक ओझामती के पास गई, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था कि शिव गुरु में इतना ताकत है, इतना वो दयालु है कि हम पर कितना बड़ा दुख को वो भी दूर कर सकते हैं। फिर भी देखिए भैया दीदी इनकी बातों में मैं नहीं आई, इनको कड़क जवाब दी कि मैं इस मंच के में आज कि ये मंच है, हम आपका नहीं। इनको मैं जवाब दी कि देखिए आप बार बार मेरे को इस बारे में मत कहिए, क्योंकि इतना मैं बरहा बकरा दुनिया भर का यानी कि मैं करवा देखी, भूत प्रेत को भगवा देखी, उसमें ठीक नहीं हुआ तो क्या महादेव दया कर सकते हैं। इस जबान में यही मेरे जुबान में आया था जो बात अभी मैं कही। फिर भी देखिए मैं शिव को गुरु नहीं बनाई, लेकिन मेरे गुरु ऐसे गुरु हैं, इनकी बातों को मैं ठोकर मारी, फिर भी शिव को नहीं गुरु बनाई थी। बाद में मेरे गुरु मेरे को खुद से अपने बेटी को दर्द को नहीं देख सकी, क्योंकि इतना दर्द था, रात दिन मेरा आंसू बह रहा था भाई बहन, इतना मैं रो रही थी, तड़प रही थी, अनेकों प्रकार के ताना सुन रही थी। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसे रास्ता को बताया। तो समय शिव को गुरु नहीं मानी थी, और जिस समय उसी क्षण महादेव मेरे बड़े वाली भैया नेहा कुंड को गोद में दे दी। फिर 3 महीना हो गया, फिर भी मैं किसी से नहीं कह रही हूँ कि मेरे गुरु मुझे दया किए, और उनके कहने से मेरे आज गोद में जो आएगा वो आएगा। एक दिन भी ऐसा हुआ, मैं अपने इनकी बताया इसके पापा को कैसे शिकायत है, फिर भी मैंने किसी को नहीं बनाई हूँ। और मैं इतना दुख में थी, कविता ने मेरे दुख को देख करके महादेव से प्रार्थना करती रही, विनती करती रही कि महादेव मेरे दीदी ठीक रहे। उनको ठीक से नहीं मानी, लेकिन इनके मन में ये विश्वास था कि एक दिन ये जरूर आएगी, आपको अपनाएगी। और सचमुच भैया दीदी ऐसा मेरे साथ हुआ। जैसे मेरे बड़े वाली गुड़िया ऐसा हो जाती थी कि एक घंटा तो मैं जो है पूरा रात में खपक जाता था, पता ही नहीं था कि जिंदा है कि लाश हो गया है। ऐसे स्थिति में मैं गुजरी। इसके बाद मेरी बेटी यानी कि जन्म दे दी। उस समय भी मैंने दया मांगी, महादेव आप सही सलामत इनको जो आप आ रहे हैं, माया आ रही, कोई भी आए सही सलामत आ जाए। और आई। 3 महीना हो गया उस गुड़िया को, मेरे को महादेव अपने तरफ खींचने लगे। ऐसे ही मुझे बुखार आता था कि एक बार बुखार चलता तो 3 दिन लगकर रुकता ही नहीं, 3-4 दिन तक। हर 15 दिन में हम इलाज करवाते थक गई। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने मन में मैं ये सोची कि मेरे को विश्व को अपनाना चाहिए। फिर बाद में मैं इन्हीं लोगों के साथ गई सेवा कराने और जा करके अपना नाम घोषणा कराई। और उस दिन से भगवान शिव मेरे गुरु हो गए हैं। और उनकी इसके बाद भी अनेक प्रकार के दुख आया। तो देखिए भाई बहन, दुख सुख का भाई है, ऐसा नहीं कि शिव को अपनाने से हमको दुख नहीं होगा। मेरे जैसे दुख तो मेरे गाँव में मैं सकती ही नहीं हूँ। महीना दिन 15 दिन तक तो मैं अंदर घर में रहती थी। मेरे को बाहर वाले लोग बगल के लोग पूछते रहे कि कहाँ गए हैं, कहाँ रहती हैं आज तक, और मैं घर बिस्तर में लेटी रहती हूँ। लेकिन ऐसे गुरु दयालु हैं कि आज उस कोई उसका पता नहीं था कि धरती में जी पाएगी, लेकिन मेरे महादेव ने इतना सुंदर रास्ता दिखाए। और आज
जो जुबान में मैं उस गुरु को ठोकर मारा, उसी जुबान से आज इस गुरु मंच में मैं बता रही हूँ कि इस कविता के माध्यम से मैं आज इस धरती में हूँ और इस मंच में बोलने की काबिल बनी हूँ। तो भैया दीदी सही में शिव को सभी लोग अपना लीजिए, उसको हल्का में मत लीजिए। मैं हल्का में लेकर के अपने गुरु की गलत शब्द प्रयोग की थी, लेकिन वही गुरु आज मेरा ऐसे अपना हो गया, ऐसा अपना हो गया कि हर पल अगर मेरे गुरु के लिए कोई एक शब्द भी बोलता है ना तो मेरी आंखों में आंसू आता है, क्योंकि मेरे हैं, अपनों में दर्द होता है। तो इसी तरह हमको ऐसे अपनाना है कि अपनों जो एक टूटा चप्पल को हम लोग अपना समझ सकते हैं, इसी तरह अपने गुरु को अपना समझना है और अब हर दुख सुख को अपने गुरु को बता सकते हैं। ऐसा नहीं, अगर पड़ोसी में हम लोग अपने दुख को बताएंगे ना भैया दीदी, तो पड़ोसी कभी नहीं कहेगा कि इस दुख में मैं चालू हूँ कि इसके पास पैसा रुपया इतना दिन से बीमार है तो इसका इलाज के लिए हम दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे शिव गुरु ने ऐसे दया करते हैं कि हम उनको किसी तरह की दुख रहेगा वो दुख के समाधान कर देते हैं। आज साहब ने आज इस धरती में को तोड़ने की सभी उससे छोड़े हैं, लेकिन वो हमारे साथ है, हमारे जीवन में इतना सुंदर और सरल रास्ता दिखाए कि हम लोग अपने जीवन को सही सलामत नैया पार लगा सकते हैं। तो चलिए हमें समय को देखते हुए इतना ही कहकर मैं अपनी चर्चा वाली अपने गुरु के चरणों में छोड़ते हुए आप सबों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। दीदी ने बहुत ही सुंदर गुरु स्वरूप की चर्चा सुनाई है, अपना शिष्यानुभूति को बताई है कि बहुत कष्ट में थी, आज भी वो गुरु बनाने के बाद उनके जीवन में जो सुख मिला, शांति मिला है। तो सभी को शिव को अपना गुरु बनाना चाहिए और अपना दुख को शिव को ही बताना चाहिए, क्योंकि इस धरती में किसी आदमी को बताएंगे अपना दुख को तो वो आपके दुख में शामिल ना होंगे, वो मजा लेंगे, खुश होंगे। इसलिए शिव को बताइए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, सफल हो। तो चलिए बहुत सुंदर अगले कड़ी में लीलावती गुरु बहन जो मजरगोड़ी से चल करके आई है, मंत्र शुरू हो जाएंगे। आइए हम लोग इनसे भी शिष्यानुभूति सुनते हैं, इनका अपना शिष्यानुभूति बताएंगे। मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने का अवसर मिला है, तो चर्चा बताने से पहले यहाँ पे उपस्थित जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। तो देखिए, पहले हम तो नहीं जानते थे कि शिव गुरु हैं, पहले हम भगवान के रूप में मानते थे, मंदिरों में जा के पूजा पाठ करते थे। लेकिन धन्य है हमारे साहिब श्री हरेंद्र भैया और शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी, जिन्होंने हमें 3 सूत्र बताए कि पहला में दया मांगना है और दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार से अपने गुरु को प्रणाम करना है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, महसूस शिव गुरु को अपना गुरु बनाइए और जितने भी दुख परेशानी है महादेव को बताइए, महादेव से दया मांगिए। और कोई भी व्यक्ति यदि मिलता है, कोई भी गुरु भाई गुरु बहन, तो उनसे महादेव की चर्चा करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, मेरे ऊपर बहुत ही दया बरसा रहे हैं। तो अगला गुरु भाई भी, उनका मन भी मतलब कि महादेव को गुरु बनाने का हो जाएगा कि महादेव सचमुच दया करते हैं। मैं तो कितनों भी दुख परेशानी में रहती हूँ, मैं अपने महेश्वर शिव गुरु से दया मांगती हूँ कि हे महादेव दया करिए। तो मेरे महेश्वर शिव गुरु जरूर ही दया करते हैं और उनका दया मेरे ऊपर बरस रहा है। मैं ज़्यादा तो चर्चा बताना नहीं जानती, अपनी चर्चा वाणी गुरु की चरणों में विराम और आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। चलिए बहुत सुंदर गुरु स्वरूप की चर्चा सुनाई है। अगले कड़ी में सीता गुरु बहन जो मजरगोड़ी से चल करके आई है, मंत्र शुरू हो जाएंगे और गुरु स्वरूप की चर्चा सुनाएंगी और एक भजन गाएंगे। सीता गुरु बहन से सुनते हैं, शिव शिष्यता का पासपोर्ट क्या है, शिव शिष्यता का पासपोर्ट क्या है बताएंगे। अभी बड़ा मुश्किल कार्य है,
भैया हरेंद्रानंद जी नीलम आनंद के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और यहाँ पर आए हुए समस्त गुरु भाई बहनों और प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम, मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो मुझे भी जिज्ञासा मिला है कि शिव शिष्यता का पासवर्ड बताना है। तो शिव शिष्यता का पासवर्ड तो शिव गुरु की दया ही है। उनकी दया होने के बाद जो हमारी किस्मत चमकती है, तो उनका दया पाना ही यही पासवर्ड है। हमें उनसे दया की याचना करनी चाहिए। प्रथम जो सूत्र मिला है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। और ये दया प्राप्त कर लेना ही यही पासवर्ड है शिव शिष्यता का। और प्रथम में जो बनाया गया है उसको मन लगा के इस पासवर्ड को करना चाहिए। और नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए, जो कि तीसरे नंबर पे है सूत्र का। और दूसरा नंबर है चर्चा, तो दूसरे नंबर का काम भी करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। उसमें ज़्यादा लाभ मिलता है, ज़्यादा फायदा मिलता है महादेव का चर्चा करने से। बस यही है। बाकी ये और कुछ हो तो दीदी उनको बढ़िया से बताएंगे। चलिए, बहुत सुंदर। अभी सीता गुरु बहन चर्चा बताएंगे किसकी शिष्यता का पासवर्ड क्या है। तभी दीदी ने बताई कि शिव गुरु की दया ही शिव शिष्यता का पासवर्ड है। जैसे मोबाइल रहता है उसमें पासवर्ड लगा रहता है, जब तक उसको नहीं खोलने जानिएगा हम लोग अंदर तक नहीं घुस पाएंगे, ना किसी से फोन भी नहीं लगा पाएंगे, ना कुछ देख भी नहीं पाएंगे। तो जब पासपोर्ट को खोल लेंगे तो कहीं भी घुस सकते हैं, कितना भी अंदर करिए वहाँ जा सकते हैं। उसी तरह शिव गुरु की दया जब तक हम पे ना हो, हम कोई भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिव शिष्यता का पासपोर्ट शिव गुरु है, उनकी दया है। जब तक गुरु की दया नहीं हो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। इसलिए हर कदम पे शिव की दया होनी चाहिए और दया मांगते रहना चाहिए, ताकि हम जहाँ तक जा सके, मतलब जितना हमको ज़रूरत है उतना हम गुरु से दया प्राप्त कर सकें, दया ले सकें। ठीक ना? चलिए एक भजन की ओर चलते हैं। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। गाले रे मन तू शिव का भजन, ऐसा जन्म हो। गाले रे मन तू शिव का भजन, ऐसा जन्म।
गुरु स्वरूप की चर्चा भी बहुत ही सुंदर बताई है, भजन भी गाई है कि ऐसा मौका कभी फिर नहीं मिलेगा, ऐसा जीवन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए इतना सुंदर जीवन मिला है, हमको शिव का भजन करना चाहिए, शिव गुरु की चर्चा करना चाहिए। तो चलिए बहुत सुंदर अगले कड़ी में मंदिर बड़ी से चलकर आई है पुष्पलता गुरु मंचासीन हो जाएंगी।